हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे लीड कोड का सीक्वल 50। अब इस सीक्वेंस में हमारे पास आज के लिए ये एक नया क्वेश्चन है जो कि है रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है। अब सीक्वल 50 में हम क्योंकि आगे बढ़ चुके हैं, इनिशियल काफ़ी सारे इजी वाले ही थे, बट अब हम मूव कर चुके हैं जॉइंस पे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सीक्वल जॉइंस का इंट्रोडक्शन भी दे दूंगा मैं आपको कि सीक्वल जॉइंस क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। अभी एक बार ये स्टार्ट करते हैं। तो ये उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये भी इजी मार्क्ड है। अब इसमें अपन को दो टेबल्स दी हुई हैं। ठीक है, तो क्योंकि जॉइन यूज़ करना है, एक बेसिक अपन को पता है, तो दो अलग अलग टेबल्स दी हुई हैं जिसमें से कोई एक प्राइमरी की होगी और एक फॉरेन की, जो दोनों में कॉमन होगी और वही अपन को यूज़ करनी है टू जॉइन दीज टेबल्स। ठीक है, तो फर्स्ट टेबल जैसे कि है एम्प्लॉयज़, जिसमें है आईडी और नेम, इसमें आईडी प्राइमरी की है। ठीक है। अब सेकंड टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय यूनिक। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यूनिक आईडी है, सेम एम्प्लॉय आईडीज पे। ठीक है, तो ये वाली एम्प्लॉय आईडी, बेसिकली ये वाली जो आईडी है, ये हमारी फॉरेन की होगी, जो कि दोनों में है। इंडिविजुअली देखो तो इसमें तो ये प्राइमरी की है, इसमें ये दोनों ही प्राइमरी की बैठे हैं। ठीक है, तो कोई भी आईडी या फिर कोई भी यूनिक आईडी ऐसे रिपीट नहीं होगी इसमें। तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली। राइट अ सॉल्यूशन टू शो द यूनिक आईडी ऑफ ईच यूजर। इफ अ यूजर डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी, रिप्लेस जस्ट शो नल। ठीक है, तो यूनिक आईडी के लिए अपन को मतलब सबकी, हर एक यूजर की, हर एक इंडिविजुअल यूजर की जो कि ये है, मतलब हर एक यूजर आईडी के लिए अपन को उसकी एक रेस्पेक्टिव यूजर आईडी, यूनिक आईडी बतानी है। ठीक है, तो हर एक यूजर आईडी की एक यूनिक आईडी होगी, वो अपन को प्रिंट करनी है। ठीक है, और जिसकी भी यूनिक आईडी नहीं है उसकी जगह अपन को नल प्रिंट कर देना है। ठीक है, रिजल्ट किसी भी ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, इसमें कुछ और कंडीशन नहीं डाली है। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एक टेबल है अपने पास एम्प्लॉयज टेबल, एक टेबल है अपने पास एम्प्लॉयज यूनिट टेबल, जैसे ऊपर है। ठीक है, इसमें ये सारी आईडीज डिफाइन है 171193, और हर एक पर्टिकुलर यूज़र का नाम है कि कौन कौन सा एम्प्लॉय है। ठीक है, और नीचे यूनी वाली टेबल में यूनिक आईडीज़ हैं हर एक आईडी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो जो भी एम्प्लॉय आईडी 3 है जो कि जोनाथन की है, उसके लिए 1 है। 11 है उसके लिए 2 यूनिक आईडी है। 90 है उसके लिए 3 यूनिक आईडी डिफाइंड है। अब यूनिक आईडी किसके लिए नहीं है अपने पास, एल आई और बॉब के लिए, दोनों के लिए यूनिक आईडी डिफाइन नहीं है। तो आउटपुट में हमारे पास जैसे ये फाइनल आउटपुट है, तो इसमें अपना नल आया है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रिप्लेस जस्ट शो नल। ठीक है, तो इसलिए अपन ने इसको इसमें नल डिफाइन, नल आंसर में दे दिया। और बाकी हर एक यूजर के नेम के अगेंस्ट अपन ने उसकी यूनिक आईडी दे दी इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल आईडी जो अपन को मिली थी। ठीक है, तो यही अपन को आउटपुट में चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट। अब कॉलम्स क्या क्या है, कॉलम में एक यूनिक आईडी और एक नेम, दोनों अलग अलग टेबल्स के अलग अलग कॉलम्स हैं जो कि अपन को चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे एलियास। ठीक है, फर्स्ट हो गई एम्प्लॉय टेबल, तो उसको अपन ई से डिनोट करते हैं। एम्प्लॉय का क्या हो गया अपने पास, नेम है। ठीक है, कॉमा, यूनिक के लिए यू ले लेते हैं, यूनिक का है यूनिक आईडी। ठीक है, आंसर में शायद फर्स्ट करना पड़ेगा फ्रॉम। अब अपन टेबल्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट टेबल एम्प्लॉयज़ ही कंसिडर कर रहा हूँ अभी के लिए, एम्प्लॉयज़ की। अब जो मेन पार्ट है वो है अपन को जॉइन यूज़ करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं जॉइन भी यूज़ कर सकता हूँ जो कि हो गया फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ई जॉइन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये काइंड ऑफ सारी वैल्यूज़ दे देगा टेबल की, दोनों टेबल की जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारी अपन को प्रोवाइड कर देगा। जॉइंस के साथ हमारा क्या होता है, हमें जॉइन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे करना होता है, बेसिकली एक फॉरेन की है या फिर कोई एक पर्टिकुलर आइडेंटिफाई अपने पास आएगा उसके ऊपर अपन को करना है। तो ये जॉइन किस पे कर रहे हैं अपन, ऑन दोनों की आईडीज पे कर रहे हैं। ठीक है, आईडी कॉलम है जो कि दोनों में कॉमन है।
तो ई डॉट आई डी इक्वल्स टू यू डॉट आई डी। ठीक है, एक बार यही वाला केस रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर अपन जॉइन डालते हैं तो वो काइंड ऑफ इनर जॉइन अपना लेके चल रहा है। ठीक है, तो उसमें दोनों में जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ वही उसने प्रिंट की है, जो कि है 3, 11 और 90। ठीक है, दोनों टेबल में यही है, तो उसने यही प्रिंट करके दिया है। ठीक है, अब जॉइंस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑन अ हाई लेवल हमारे पास अ, ये 6 टाइप के जॉइंस अपन कंसिडर करके चलते हैं, जो कि सबसे बेसिक जॉइंस है। आपको वो मोस्टली यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है इनर जॉइन। ठीक है, अब टेबल ए होगी, टेबल बी होगी। इनर जॉइन क्या करेगा, दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज हैं वो आपको आउटपुट में दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या करेगा, टेबल ए और टेबल बी है, तो अगर अपनी टेबल ए लेफ्ट में है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज इंक्लूडिंग जो दोनों में कॉमन है वो वैल्यू अपन को प्रोवाइड कर देगा। अब इसमें क्या होगा, एक्सक्लूड कर देगा ये वो वैल्यूज जो कि कॉमन नहीं है फ्रॉम बी टेबल। ठीक है, तो सिर्फ ए टेबल की जितनी भी वैल्यूज हैं आउटपुट में अपने पास वही आएंगी। ठीक है, सेम जाता है राइट राइट जॉइन के लिए। राइट जॉइन अब क्या करेगा, राइट जॉइन उसका लेफ्ट जॉइन का जस्ट अपोजिट है, तो वो सेकंड टेबल के लिए अपना करेगा। सेकंड टेबल की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी आउटपुट में प्रेजेंट करेगा। ठीक है, और एक्सक्लूड क्या करेगा, जो कि टेबल नंबर बी में नहीं है। अब मान लो टेबल ए में है 1 2 3 4 5, टेबल बी में है 1 2 3। ठीक है, तो राइट जॉइन क्या करेगा, टेबल बी की ही वैल्यूज प्रिंट करेगा, जो कि है 1 2 3। ठीक है, 4 और 5 यहाँ पे अपना एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और फुल जॉइन क्या है, फुल जॉइन सारी वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा, जो कि दोनों टेबल की सारी वैल्यूज लाइन बाय लाइन अपेंड करके प्रोवाइड कर देगा आपको। ठीक है, सेल्फ जॉइन अपन कब यूज़ करते हैं, इसके लिए भी कुछ आगे क्वेश्चंस आएंगे। तो सेल्फ जॉइन जब आपको एक ही टेबल अपन को मिली है, उसी पे अपन को कुछ कंडीशन लगा के या कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो अपन एक सेल्फ जॉइन का यूज़ करते हैं। तो सिमिलर टेबल पर जब भी अपन को यूज़ कर वो जॉइन करना हो तो सेल्फ जॉइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रॉस जॉइन एक अलग टेक्निक, क्रॉस जॉइन एक अलग टेक्निक है जिसमें अपन टेबल की सारी वैरायटीज जितनी भी होती हैं, तो जितनी भी रोज हैं टेबल ए और टेबल बी की, तो उनकी जितनी भी वैरायटीज बन सकती हैं, जितनी भी पॉसिबल क्रॉस कनेक्शन से वैरायटी बन सकती है, वो सारी वैल्यूज अपन को उसमें मिल जाती हैं। ठीक है, तो अगर अपन को कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या कुछ बड़ा अपन को एनालाइज करना है, मतलब जिसमें अपन को सारी वैल्यूज चाहिए, सारे कॉम्बिनेशन चाहिए, तो तब अपन क्रॉस जॉइन का यूज करते हैं। ठीक है, मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, अपन ने ये लगा रखा है। अब जैसे कि मैंने आपको भी समझाया लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन का कंसेप्ट, इसमें भी सिमिलर एक कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, क्योंकि अपन को यूनिक आईडी देनी है हर एक यूज़र की। ठीक है, अब एग्जांपल में अगर आप देखो, तो ऊपर वाली और नीचे वाली टेबल में आईडी का अगर देखेंगे अपन, तो ऊपर वाली में 5 वैल्यूज़ हैं, नीचे वाली में सिर्फ 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये अपनी टेबल ए हो गई, ये अपनी टेबल बी हो गई। ठीक है, तो टेबल ए की अपन को सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो इसका मतलब है अपन को लेफ्ट जॉइन लगाना है जिसमें टेबल ए की सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ अपन जॉइन चेंज कर देंगे, लेफ्ट जॉइन ऑन। ठीक है, लेफ्ट जॉइन क्या हो गया अपना, ऑन एम्प्लॉयज ई, और ये अपनी राइट वाली टेबल हो गई। तो इसकी जो भी वैल्यूज अलग होंगी वो अपन एक्सक्लूड कर देंगे, और सिर्फ इसकी सारी जितनी भी वैल्यूज एम्प्लॉय टेबल की हैं वो सही कंसिडर करेंगे। बस को रन कर देते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेड, सारी वैल्यूज आ गई अपने पास, जिसका नहीं था, जैसे 1 2 3 अपने पास आ गई, तीनों वैल्यूज 1 2 3 जो कि यूनिक आईडी थी, जिनकी नहीं है एल आई सब वॉक का, उसके लिए अपने पास नल आ गया। सबमिट कर देते हैं। तो ठीक है, ये प्रॉब्लम यहीं ख़त्म होती है। जॉइंस के ऊपर हमारी एक न्यू वीडियो आएगी, जिसमें बहुत डिटेल में अपन जॉइंस में जाएंगे कि कौन सा जॉइन कब यूज़ होता है, क्या कंडीशंस होती हैं। बट इस वीडियो में एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको जॉइंस का मिल गया कि कैसे कैसे क्या क्या टाइप के जॉइंस होते हैं और कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो
मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग कीप लर्निंग, बाय बाय।